ओ जैन बेटीज यार, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैरेटियंस। एंड भैया अभी हम कर रहे थे जीटीओ की सीरीज इन द मास्टर एसएसबी सीरीज। ठीक है, तो जीटीओ में अभी तक हम दो चीजें कर चुके थे, डेट इज जीडी एंड जीपी, जिसमें आप लोगों ने काफी अच्छा फीडबैक दिया है। ठीक है, एंड काफी लोग बोल रहे थे कि भाई जीपी है ना, जो आप तगड़े लेवल से एकदम प्रैक्टिस करा दो, जिसमें आप मतलब 4-5 जीपी करा दो जो कि तगड़े लेवल की हो, इनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देना, एंड इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना थोड़ा बता दो, एंड डायरेक्टली सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो भी आप ही बता दो। ठीक है, सो डोंट वरी, वी आर प्लानिंग फॉर डेट, एंड आपको शायद जल्द ही इससे रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो ओआईआर का प्रैक्टिस वीडियो था ना, उससे रिलेटेड बोल रहे थे कि भैया आपने ओआईआर का एक ही सेट करा रखा है, उसी से सबको समझ में आ गया, बट एक और करा दो जिससे हम लास्ट मोमेंट पे देख के जाएं। सो डोंट वरी, इसको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे जीटीओ मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जीटीओ का अगर बेसिकली मैं ओआईआर वाली वीडियो की बात करूं तो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, दैट इज मनसा, वाचा एंड कर्मा। अब देखो, जीटीओ इज द ओनली टास्क, मतलब जीटीओ में भी अगर मैं बात करूं पीजीटी, तो पीजीटी इज द फर्स्ट टास्क जहां पे आप आउटडोर आप कुछ करने वाले हो इन द ऑल ओवर एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, आपने देखो जीटी, जीडी एज वेल एज जीपी दोनों कैसे थे, इंडोर गेम थे, इंडोर बोल सकते हैं टास्क थे। आपका इंटरव्यू जिसमें आपका वाचा की चीजें देखी जाती है, ठीक है, वो भी क्या है आपका, बोल सकते हैं इंडोर टाइप है, एक टेस्ट। जहां पे आपका साइक था, जहाँ पे मनसा कैलकुलेट होती है, वो भी क्या है, एज अ टाइप ऑफ बोल सकते हैं कि इंडोर टास्क। वाइल जीटीओ, वाई शुड आई प्रेफर, कि भैया जीटीओ ने रिकमेंड कर दिया ना, तो वीटो पावर में इसलिए बोलता हूँ कि जीटीओ, क्योंकि जीटीओ इज नॉट ओनली गोइंग टू टेस्ट वाई योर वर्क, वाई योर बोल सकते हैं कि वाई योर वर्क, वाई योर वॉइस, एज वेल एज वाई योर ब्रेन और वॉट एवर योर थिंकिंग। ठीक है, मतलब मनसा वाचा कर्मा अगर तीनों किसी टेस्ट में कैलकुलेट की जाती हैं, डेट इज जीटीओ। एंड जीटीओ में भी चार जो बताए थे मैंने आपकी प्रिलिमिनरी सीरीज में आते हैं, चार के बिलीव पांच मान लो, एंड उसके बाद जो लास्ट के चार होते हैं डेट आर कंसिडर्ड इन दी कंफर्मेटरी सीरीज। ठीक है, जो मैंने आपको पांच बताए थे, डेट इज जीडी सबसे पहला, सेकंड वन इज जीपीई, थर्ड वन आपका बोल सकते हैं कि पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, डेट इज एचजीटी, उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क, एंड आपका जीओआर जिसको हम स्नोक रेस भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। अब देखो बॉस, दिस इज दी थिंग कि भैया काफी लोग इसको क्लियर कर लेते हैं ना, इसमें एज सच कोई गलती नहीं करता, इसीलिए मैं कंफर्मेटरी सीरीज में इन चार को मारता हूँ। एंड अगर बॉस इन चार टेस्ट में आपने जीटीओ को आइडेंटिफाई कर लिया है, देन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगले चार में अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस भी देते हो, देन यू आर गोइंग टू रिकमेंड एटलीस्ट फ्रॉम दी जीटीओ साइड। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया प्रोग्रेसिव टास्क में करना क्या होता है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकल के आती हैं, जो कि मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। पहली चीज, भैया कोई हमारे आइडियाज नहीं सुन रहा है तो हमें क्या करना है। दूसरी सिचुएशन, भैया आइडियाज ही ना आए तभी क्या करना होता है। तीसरी सिचुएशन, भैया कोई आइडियाज कुछ दे रहा है, मैं कुछ दे रहा हूं, पता पड़ रहा है दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, वो नहीं मान रहा मेरी बात, मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं हूं। चौथी बात, क्या भैया हम ही को आइडियाज देने होते हैं या फिर हमें कब लीड करना होता है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा। फिफ्थ वन, क्या भैया जीटीओ हमें अच्छे से एनालाइज कर रहा होता है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है जीटीओ ने हमें एनालाइज ना किया हो। एंड सिक्स्थ वन, कि भैया डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देख के ना मेरे को तो दिमाग ही घूम जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या भैया लोड लेके नहीं चलना होता बिल्कुल, क्या लोड हमें पीछे वालों पे छोड़ना होता है, या फिर अगर मैं पीछे रह गया तो क्या मेरी परफॉर्मेंस शोकेस नहीं होगी, क्या जीटीओ इज नॉट गोइंग टू रिकमेंड मी। ऐसे कुछ भरे रहते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट, जिनको आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक मैंने बेसिक फ्रेमवर्क बता दिया, आगे बताते तो वीडियो कैसे जाएगी। जो बेसिक्स होते हैं पीजीटी के वो सबसे पहले कवर करूंगा, डूस एंड डोंट्स बताऊंगा, है ना, जीटीओ की कंप्लीट ब्रीफिंग बताऊंगा, जो भैया सुन लेना। ठीक है, जीटीओ क्योंकि उसमें स्लाइड्स कुछ चेंज करने लगे हैं अब, क्योंकि जीटीओ आर ऑल्सो स्मार्ट। एंड एक बात हमेशा याद रखना, जीटीओ को कभी भी ये बात पता ना पड़ पाए कि भैया तुम कोच्ड हो। ठीक है, ये बात उसे कभी ना पता पड़ पाए कि तुम भैया कोच्ड हो, एक्स स्पेशली इन दी आउटडोर टास्क, जहां पे बच्चे बोलते हैं ना कि भैया कैंटिलीवर लगाना होगा, यहाँ फलक्रम लगाना है, यहाँ ऐसी नॉट बांध लो, यहाँ ऐसी नॉट बांध लो, ऐसी चीजें मत करना। मैं ये नहीं बोलता कि कोचिंग गलत है, कोचिंग लेके जाओ, बट जीटीओ को क्यों बताना है कि हम कोचिंग लेके आए, जीटीओ को ये दिखाओ कि भैया मैं जेन्युइन एस्पिरेंट हूँ, विदाउट कोचिंग में आ रहा हूँ, एंड मैं अपनी रिकमेंडेशन के लिए आया हूँ, तो मैं अपनी ऐसी परफॉर्मेंस देने वाला हूँ। ठीक है, आई थॉट बेसिक बेसिक मैंने बता दिया, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले जैसा हम स्टार्ट करते हैं कि भैया कोई भी टास्क है एसएसबी में तो वो लाइक इंडक्ट क्यों किया गया है। ठीक है, ऐसा एक्चुअली है क्यों कि वो टास्क एसएसबी में है, जैसा कि मैंने ओएलक्यू वाली वीडियो में बताया था, वो वीडियो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जीटीओ जी आपको बताता है, जीटीओ बोलता है कि भैया देखो, आप जब मिलिट्री ऑफिसर बन जाते हो या जो कुछ बनते हो आप, ठीक है, मतलब लीडर एज अ बीइंग एज अ लीडर, तो वंस यू गो फॉर लीड दी डिफरेंट योर ट्रूप्स, बेसिकली अगर मैं बोलूं तो आपको सबसे पहले एक प्लाटून मिलती है, तो आपको डिफरेंट डिफरेट टेरेन्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। जैसे हो सकता है वहां पे आपको हैवी ब्रिजेस देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको रिवर देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको माउंटेन्स देखने को मिल जाए। इन सच कंडीशंस हाउ यू
यूज द रिसोर्सेस अराउंड यू एंड उनके मेक थ्रू से आप कैसे खुद को, अपनी टीम को, एज वेल एज जो आपके साथ सामान था, मतलब जिसको हम लोड बोलते हैं इन द एसएसबी टर्म्स, बट इन द रियल इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, लाइक जो भी आपके मटेरियल्स थिंग्स हैं, जैसे कि आपके लिए खाना हो गया, ठीक है, डेट इज मोस्ट रिक्वायर्ड। हो सकता है आप कहीं पे कुछ भी चीज डिप्लॉय करने जा रहे हो, है ना, आपके जैसे रॉकेट लॉन्च, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं वेपन्स आपके, ठीक है, आपके पास हो सकता है आप किसी मिशन पे जा रहे हो, आपके पास रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह वगैरह हो, तो बीइंग एज अ लोड आप उसको पीछे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सो ऐसे ही कुछ कंडीशंस में आपको जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसी कंडीशन में जाने वाले हो। एंड बीइंग एन एस्पिरेंट ऐसा तो है नहीं कि भैया हम आपको लेके चलेंगे, चलो यार एलएसी चलते हैं, आप बड़ा पहाड़ चढ़ के दिखाओ। सो इन सच कंडीशंस हमने क्या किया है, आर्टिफिशियली कुछ ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश की है एट द गिवन फ्रेम, जिनको हम पीजीटी बोलते हैं। इसीलिए आपके पीजीटी एज द नेम सजेस्ट प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ठीक है, पीजीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिसमें हम धीमे धीमे आपको कंप्लीट 4 ऑब्स्टिकल दिए जाते हैं, 4 ऑब्स्टिकल, 4 ऑब्स्टिकल दिए जाते हैं, जिसको आपको 1 बाय 1 क्लियर करना होता है, ठीक है। एंड क्योंकि ये 4 होते हैं एट द नेम सजेस्ट प्रोग्रेसिवली, तो यार प्रोग्रेसिवली इसकी थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, बट ये थोड़ा झूठ होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपका पीजीटी 1 इज द इजीएस्ट वन, पीजीटी 2 इज द मॉडरेट, वाइल पीजीटी 3 इज द हार्डेस्ट आउट ऑफ द फोर्स, ठीक है। एंड पीजीटी 4 3 से थोड़ा हल्का ही होता है, ठीक है। इसीलिए लास्ट लास्ट तक ये प्रोग्रेसिविटी बढ़ती नहीं है आपका, क्योंकि कंपैरेटिवली 4 इज इजी, बट द हार्डेस्ट वन इज द थर्ड, ठीक है। थर्ड भैया बहुत तगड़ा होता है, मीन आप ये मान लो कि थर्ड पे एक टाइम पे एक ही बंदा किसी स्ट्रक्चर पे खड़ा हो पाएगा, ठीक है। आगे इसके बारे में वैसे बताऊंगा। सो इन सच कंडीशंस इसीलिए पीजीटी का इवॉल्व किया गया इन दी एसएसबी इंटरव्यू। आई थॉट समझ गया होगा। अब बात करते हैं आगे कि भैया पीजीटी है क्या, थोड़ा इसको स्पीड में लेके चलूंगा, है ना, क्योंकि काफी लोग जानते होंगे इसे। दिस टास्क इज परफॉर्म्ड इन अ ग्रुप विच जनरली कंसिस्ट ऑफ 7 to 8 मेंबर्स, जो भी आपके ग्रुप में मेंबर्स होंगे वो सारे इकट्ठा करते हैं। In this task, there will be a start and a finish line, and between these two lines, there will be certain structures ranking from 1 to 4 in a row, and the candidates are advised to cross the structures and reach their finish line, ठीक है। अब भैया कहना क्या चाह रहा है, देखो बॉस, आपको 4 तरीके, मतलब स्ट्रक्चर्स जो दिए जाते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं। जैसे आपका ये पहला वाला ऑब्स्टिकल हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी जगह होगी, यहाँ से आपका दूसरा वाला स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, यहाँ से तीसरा वाला एंड यहाँ से चौथा वाला, तो ऐसे करके इसके बीच में मल्टीपल बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, जिसमें कुछ रूल्स लगते हैं, जो कि 5 रूल हैं। क्या भैया ये 5 गोल्डन रूल है क्या, आपने तो 4 लिख रखा था थंबनेल में। भैया ये अलग है, ये मतलब ये 5 गोल्डन रूल ये आपको इन स्ट्रक्चर्स में फॉलो करने होते हैं। मैं वो जो 4 रूल बताऊंगा ना, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि भैया जाना कैसे है, चाहे जैसा स्ट्रक्चर बना रहे, अगर चारों रूल को A1 by 1 करके फॉलो कर लिया, बस भैया लंका पार हो जाएगी, ठीक है। अच्छा भैया ये स्ट्रक्चर्स वगैरह तो दिख नहीं रहे, डोंट वरी यार, आगे स्ट्रक्चर्स भी प्रैक्टिस कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स विल बी इंक्रीजिंग एज सून एज द कैंडिडेट विल कंप्लीट द प्रीवियस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रीवियस स्ट्रक्चर कंप्लीट करते जाओगे, आपके डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, बट ये थोड़ा सा झूठ होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि थर्ड वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट at the AFSB and the SSBs also. Between these structures, there will be some distance. The GTO will give some items using the group has to cover some distance. अच्छा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए थे यहाँ पे, तो मैंने बोला ना आपको कुछ रिसोर्सेज का यूज करना होगा। तो बीइंग एन असेसर, असेसर्स भी आपको कुछ रिसोर्सेज देते हैं, जो कि मेनली मैं कैलकुलेट करता हूँ बीइंग एज अ 5 तरीके से, ठीक है। मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, 5 तरीके से। कैसे भैया 5 तरीके से, क्या 5 तरीके में भी क्या बोलूँ, मतलब बस 3 तरीके मान लो, ठीक है। बेसिकली 3 तरीके से। पहला वन जो होता है आपका फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, ठीक है, क्योंकि आपके थर्ड में ही फिर फर्दर डिविजन हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पहला जो होता है आपका, डेट इज टाइम। टाइम आपके पास एज अ रिसोर्स है। सेकेंड वन आप बोल सकते हो कि आप खुद ह्यूमन, और बोल सकते हैं कि जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, दीज आर रिसोर्स, अ काइंड ऑफ अ रिसोर्स। थर्ड वन हो सकता है आपका मटेरियलिस्टिक रिसोर्स, ठीक है। मटेरियलिस्टिक रिसोर्स भैया मतलब कहना क्या चाहते हो, मटेरियलिस्टिक रिसोर्स यार जो आपको जीटीओ देगा, जैसे कि आपका लोड, ठीक है, जैसे कि आपका फट्टा, ठीक है, आपका क्या हो गया बल्ली, एंड योर रस्सी, दैट इज रोप, ठीक है। तो ऐसी कुछ ये चीजें दी जाती हैं इन सम स्पेशल कंडीशंस। आपको हो सकता है कि कोई स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। मेनली वो सारे मटेरियलिस्टिक में आ जाते हैं, जिसके फर्दर डिवीजन होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्योंकि 3 दिए जाते हैं, फट्टा, बल्ली और रस्सी, इसलिए मैंने 5 बोला था। अदरवाइज आप देख लो कि इतने ही टाइम में आपके सारे के सारे रिसोर्सेस कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स देयर विल बी सम डिस्टेंसेस। अच्छा 3 आइटम्स ही बता रहा था, डेट इज रोप, डेट इज रस्सी,
आपकी प्लैंक दैट इज फट्टा एंड वुडन लॉग दैट इज बल्ली, ठीक है, आर प्रोवाइडेड। द जीटीओ विल ऑल्सो गिव अ ड्रम एज अ लोड, ठीक है, एंड द ग्रुप हैज टू कैरी दिस लोड टिल द एंड ऑफ द फिनिश लाइन, ठीक है। मतलब आपको ये कंप्लीट लेके जाना होता है, आपको अपने ग्रुप मेंबर के साथ, अपने मटेरियल रिसोर्सेज के साथ, अपने लोड के साथ आपको फाइनली मिशन को कंप्लीट करना होता है। डेट इज आपको चारों के चारों ऑब्स्टिकल कवर करने होते हैं, ठीक है। आगे करते हैं। Once the task is started, the team is advised to complete the task within 40 minutes, ठीक है। एक बार टास्क स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि 4 टास्क होते हैं, पर टास्क को मोटा मोटा बोला जाए तो 10 मिनट्स अलाइंड होते हैं। अब देखो बॉस, मोस्ट ऑफ द टाइम आप चारों के चारों नहीं कर पाते हो, इससे मतलब इससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो फ्रेशर्स होते हैं उनको लगता है कि भैया मैं 40 मिनट में लेते, हम चारों के चारों नहीं कर पाए। देखो, अगर जीटीओ आपसे ये बोल देता है, मतलब जीटीओ हेल्प कर देता, मतलब आपने कुछ उसे आइडिया बताया कि भैया ऐसे ऐसे करेंगे हम, जीटीओ इज कंप्लीटली फाइन विथ योर आइडिया। वो बोल देगा कि हाँ ठीक है, आपने क्रॉस कर लिया ये ऑब्स्टिकल, डायरेक्टली कम फ्रॉम दिस ऑब्स्टिकल नंबर 1 टू दिस ऑब्स्टिकल नंबर 2। इन सच कंडीशंस आपके लिए पॉसिबल है कि आप चारों के चारों ऑब्स्टिकल कवर कर लो। बट अगर जीटीओ आपकी हेल्प नहीं करता, आपसे एक एक आइडिया करवा के देखता है, आप खुद से बोलता है, जैसे आपने उसको आइडिया बताया कि हाँ भैया हम इस स्ट्रक्चर पे ये वाला आइडिया लगाने वाले हैं, बेसिकली वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वो खुद ही बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। अब उन्होंने अगर आइडिया देख लिया एंड, बट वो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, मतलब वो आपको देखना चाहते हैं कि भैया इस आइडिया पे तुम कैसे चल के जाओगे, समझे। अगर इन सच कंडीशंस मतलब आपकी जीटीओ बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी मोटी मोटी कंडीशंस में आप हार्डली 3 ऑब्स्टिकल को ही क्रॉस कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में उस टाइम पे भसड़ मची हुई होती है, सबको लगता है कि भैया मैं ना रह जाऊं बीच में, इसीलिए आप मोटा मोटा 3 ऑब्स्टिकल कवर कर पाते हो। अगर फोर्थ वन नहीं भी होता तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी भैया परफॉर्मेंस पे कोई फर्क आने वाला है, ठीक है। बाकी ट्राई यही करना होता है कि भैया चालू करके आओ 40 मिनट में। नो मेंबर ऑफ द ग्रुप विल स्टार्ट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर अनलेस एंड अंटिल ऑल द मेंबर्स हैव कंप्लीटेड द प्रीवियस स्ट्रक्चर। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, जैसे अगर सपोज करो ये 2 लाइन थी, जैसे आपका पीजीटी नंबर 1 ये था, पीजीटी नंबर 1 बच्चों ने, एक बच्चे ने क्रॉस कर लिया, वो यहाँ आ गया, तो ऐसा नहीं है कि भैया वो पलट के पीजीटी नंबर 2 पे दिमाग लगाने लगे कि मुझे आगे कैसे जाना है। डोंट डू डेट। इवन यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल दी मेंबर्स, जबकि मैं इसको नहीं मानता। अगर आप सारे लोग आ भी गए ना, इवन एक बहुत अच्छा केस है एसएसबी इंटरव्यू का, ठीक है, मल्टीपल मतलब इंटरव्यूज आप देखते हो तो उसमें पता होगा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक भी, उन्होंने चारों के चारों पीजीटी कवर करने वाले थे, ठीक है, मतलब फोर्थ वन वो कर रहे थे। एंड उस टाइम पे उनको याद आता है कि उन्होंने लोड पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि लोड पे कोई याद ही नहीं था ना, लोड रह गया था कहाँ पे भैया, पहली वाली पोजीशन पे। मतलब देखो, सारे जितने भी मेंबर्स थे उस टाइम पे, उनकी आप रीजनिंग एबिलिटी देखो या फिर उनकी जो भी रिटेनिंग थिंकिंग है वो देखो कि भैया वो लोड ही भूल गए, ठीक है। सो विदाउट दिस लोड, मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ मेंबर्स नहीं, मैंने जितने भी आपको रिसोर्सेज बताए, जैसे कि आपके कंप्लीट मेंबर्स, आपकी कंप्लीट मटेरियलिस्टिक रिसोर्स एज वेल एज आपका कंप्लीट लोड, सारी चीजें आपके साथ रहना चाहिए। ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ अ यूनिट और द मिशन, ठीक है। द डिफिकल्टी ऑफ द टास्क grows from one obstacle to the another in a progressive way, so this task is known as the progressive group task, ठीक है। बता दिया सारी चीजें। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेट इज जीटीओ की ब्रीफिंग, जिसको मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ूंगा तो आपको सुनना है। जेंटलमैन, द टास्क दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ठीक है। अब हम जो करने वाले हैं डेट इज नोन एज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। You are all going to work as a group, hence it is a group task, ठीक है। You will be tackling a series of 4 obstacles, starting with a simple one. As you go ahead, you will find that these obstacles are not so simple. Therein lies the progressivity in the task. We do not have natural obstacle like nalas, broken grounds, etc. ठीक है, मैंने बताया था ना कि उनके पास ये नेचुरल ऑब्स्टिकल्स नहीं होते, जिसके लिए वो खुद ही आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप करते हैं। So we have a simple method to drawing 2 white lines and declaring the ground between these lines are as out of bound of the candidates. Thereby it becomes an obstacle to you which you have to cross along with a load given to you, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैंने बताया ना कि भैया जो बीच की 2 लाइनें होती हैं ऐसी, ठीक है, तो वो ये 2 लाइन होती है ना, ये व्हाइट कलर की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सो इसके बीच का एरिया आपके लिए आउट ऑफ बाउंड होता है। इसमें कुछ और भी रूल्स लगते हैं, जिनको हम 5 रूल जो कि जीटीओ की तरफ से बताए जाते हैं, वो आपको बताए जाते हैं, ठीक है। तो मैं उनको भी कवर करूंगा। आगे बात करते हैं, जो कंटिन्यू करते हैं जीटीओ सर। To help you to bridge across these obstacles, certain structures are placed in the out of the bound.
एरिया विच यू कैन टच, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, उन दो लाइंस के बीच में मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिनकी हेल्प से, एंड आपका जो फट्टा बल्ली एंड रस्सी है उनकी सारी हेल्प से आपको कुछ कुछ चीजें अरेंज करके आपको आगे बढ़ना होता है। यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द हेल्पिंग मटेरियल लाइक प्लैंक, बल्ली एंड रोप विच यू कैन यूज while doing this task यू हैव टू ऑब्जर्व 5 रूल्स, ठीक है। जो 5 रूल हैं भैया उनको ध्यान में रखना होता है, जिनको मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। मीनवाइल जीटीओ आपकी ब्रीफिंग में ही आपको बताते हैं। विच आर ग्रुप रूल, ठीक है, जो कि आपका ग्रुप रूल है, मतलब कोई भी ग्रुप को पीछे नहीं छोड़ना होता है। डिस्टेंस रूल कि मतलब इतनी लिमिटेड डिस्टेंस से आगे कूदना नहीं होता है, जिसको मैं आगे भी कवर करूंगा, ठीक है। कलर रूल, कलर के 3 कलर के रूल होते हैं तो वो भी कवर करूंगा। रूल ऑफ रिजिडिटी, मतलब कोई भी 2 रिजिड आइटम्स को आप नहीं टाई कर सकते हो। एंड रूल ऑफ इन्फिनिटी, मतलब ये जो आप 2 लाइन देखते हो ना, ये इन्फिनिटी है। एक्चुअली हुआ क्या ना, एक बार का एक किस्सा है कि जीटीओ ने क्या बोला ना, कि जीटीओ ने बोला कि भैया ये दोनों आपके लिए व्हाइट लाइन है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस करना है। अब क्योंकि यहाँ पे वैकेंट प्लेसेस होती है तो एक बंदा जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेड इन दी एसएसबी, क्योंकि आपको इन इसके थ्रू गुजरना था, ये आपके लिए था। इसलिए इंटरव्यू ये बोलते हैं कि भैया ये है इन्फिनिटी लाइन, आप मतलब इसको ऐसे नहीं कि यहाँ से क्रॉस करके चले जाओ, ठीक है। दैट्स व्हाई इफ यू आर all clear about the task, I shall show you the obstacle. If you may have any questions, please ask me at the each obstacle after I have finished my explanation at the of the obstacle. ये बहुत याद रखना कि ऐसा नहीं है कभी भी डाउट आ गया तो कभी बीच में पूछने लगे, ठीक है। उसने बोला है कि जब मैं अपनी जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहा था वो जब कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाए तब आप अपना डाउट रख सकते हो। एंड मेक श्योर करना है कि भैया पहली बार में समझ जाओ, बार की बार एसएसबी में डाउट पूछना इज नॉट गुड, ठीक है। बाकी स्कूल वाले टीचर बोलते थे कि भैया डाउट पूछ लो, लेकिन पता ही नहीं आप भाई पूछते ही नहीं, ठीक है। वो तो एक अलग ही किस्सा है। आगे बात करते हैं। नाउ जेंटलमैन यू विल गेट 30 मिनट्स, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा ये जीटीयू पे डिपेंड भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग है, मतलब जो कि आपके डीआईपीआर ट्रेंड जो करते हैं वो डेट इज 40, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। Now, gentlemen, you will get 40 minutes for doing this task. The time is limited, and now that you have seen these obstacles, you would have realized that the later obstacle will take more time. Therefore, you have to work fast on the starting obstacles, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले आर्टिकल थोड़े कठिन होते हैं, तो आपको मेनली आगे से जल्दी से बढ़ के जाना है। If you have no further questions, please run back to the first obstacle and stand there with your back towards the obstacle, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट नहीं है तो भैया जाओ अपना पहले ऑब्स्टिकल पे, जो कि मैंने आपको दिखाए थे, उससे कंटिन्यू करना स्टार्ट करो। अब कुछ कुछ रूल्स होते हैं जिनको थोड़ा जल्दी से कवर कर लेते हैं। जैसे कि आपका ग्रुप रूल क्या बोलता है भैया कि कोई भी ग्रुप का आदमी पीछे नहीं छूटना चाहिए जब तक सारे के सारे लोग सारे ग्रुप मेंबर्स कंप्लीट नहीं कर लेंगे, जब तक कोई भी बंदा आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। The most important rule says that every member and all the materials must have crossed the previous obstacle before the group moves to the second obstacle, ठीक है। सेम बात बोली थी। आगे बात करते हैं। सेकंड वन जो आपका आ जाता है डेट इज द ग्रुप ऑफ इन्फिनिटी, द रूल ऑफ द इन्फिनिटी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भैया बीच से क्रॉस करके या फिर साइड से क्रॉस करके मत निकल जाना। वो व्हाइट लाइंस आपको सिग्निफाई करती हैं कि आपको इन्फिनिटी एरिया तक वो लाइंस गई है। मीनवाइल आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है उस ऑब्स्टिकल के थ्रू जाना, ठीक है। The starting and the finishing lines are marked by a line which is approximately 12 to 15 feet, which has to be considered as an infinite line, and the candidates cannot go from the sides of these lines, ठीक है। तो आप भैया साइड से नहीं निकल सकते। आगे थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं, डेट इज द कलर रूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें भैया 3 तरह के कलर होते हैं मोस्टली, डेट इज व्हाइट, रेड एंड येलो। कहना क्या चाहता है, येलो को ही ब्लू से भी कर देते हैं, कभी कभी ग्रीन से भी कर देते हैं, ठीक है। बात करते हैं। The obstacles are painted with white, but you have will seen that the some of them are painted with some colors at the edge or in the between. तो different कलर से बंदे लाइक पेंटेड होते हैं। जैसे कि व्हाइट कलर से अगर बात करूं तो जो भी व्हाइट कलर से पेंटेड होते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो कैंडिडेट्स कैन स्टैंड ऑन दिस कलर एंड कैन प्लेस देयर हेल्पिंग मटेरियल और कैन टाई रोप, ठीक है। मतलब ये वाला जो एरिया होता है व्हाइट वाला, दिस इज फ्रेंडली फॉर द मटेरियल एज वेल एज आपके ह्यूमंस ऑल्सो, ठीक है। मतलब जो भी आप ह्यूमन रिसोर्स हो ना, ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज मटेरियल रिसोर्स, दोनों के लिए ये एरिया अवेलेबल है। रेड एरिया किसके लिए अवेलेबल होता है, द कलर इज आउट ऑफ बाउंड फॉर एवरी कैंडिडेट एंड नो मटेरियल कैन टच दिस कलर, ठीक है। तो रेड कलर भैया जैसे कि डेंजर को शो करता है, ना ही तो आप उस पर खड़े हो सकते हो, ना ही आपका हेल्पिंग मटेरियल आप उस पर रख सकते हो, ठीक है। आगे करते हैं थर्ड वन इट इज येलो, ग्रीन और ब्लू। ये तीनों कलर रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे आप तो खड़े हो सकते हो बट आपका हेल्पिंग मटेरियल खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है।
ओनली द कैंडिडेट्स कैन स्टैंड सिट ऑन दिस कलर एंड नो हेल्पिंग मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे देखो मेंशन्ड है नो हेल्पिंग मटेरियल, ठीक है, नो हेल्पिंग मटेरियल can be kept on this color. The color depends on the respective SSBs and the AFSBs. क्यों? क्योंकि इन्होंने तीन तीन कलर मेंशन कर दिए. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस कलर इज ब्लू, ठीक है, आपको मल्टीपल एसएसबी में ब्लू ज्यादा देखने को मिलेगा. आगे क्या करते हैं, कलर रूल के बारे में बता दिए, एक बार जरा से जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हाइट जिसपे आप और आपका मटेरियल, रेड जिसपे कोई भी नहीं, येलो ग्रीन या ब्लू में से आप तो जा सकते हो बट मटेरियल के लिए ये चीजें ऑक्यूपाइड नहीं है, मतलब मटेरियल को अलाउड नहीं है. आगे कुछ जो अगले रूल्स हैं, डिस्टेंस रूल. डिस्टेंस रूल क्या कहता है भैया कि आप कोई भी ऐसी बोल सकते हैं कि ऐसी डिस्टेंस जिसको जो 4 फीट हो, 4 फीट से ज्यादा हो, ठीक है, 4 फीट से ज्यादा हो, आप उसको जंप नहीं करोगे, ठीक है. नो डाउट आप कर सकते होंगे, ठीक है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं, बट आप नहीं करोगे, ये दिस इज अ रूल. अब भैया ऐसा मत करना कि आप जाके उधर जीटीओ से पूछने लग जाओ कि यार सर ये बता दो जरा 4 फीट कितना होता है, ठीक है. एक मोटा मोटा मान के चल रहा हूं मैं, जो भी इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज इंडियन नेवी, उनकी एक एवरेज जो हाइट होती है वो है कि दिस इज अराउंड 165 टू 70 बोल सकते हैं, ठीक है, 165 टू 70. जो अप्रोक्सीमेटली रफ रफ आइडिया अगर लेके चलूँ ना तो 5.2 5.3 फीट के अराउंड निकलता है. मतलब अगर आप बिल्कुल लेट जाओ, ठीक है, अगर आप एक सपोज करो अगर आप ऑब्स्टिकल के बिल्कुल लेट जाओ ना, तो आपकी जितनी हाइट आएगी उससे छोटा सा कम कर लो, ठीक है. बाकी 19-20 ऑब्जर्वेशन चलते हैं. अब यहाँ पे एक ट्रिक समझ लो जो कि चीट रूल्स में बताने वाला था बट यहीं बता देता हूँ. जब भी आपको फट्टा बल्ली कुछ भी मिले, आपको जैसे ही उसको पकड़ना का मौका मिले, अपने साथ बिल्कुल जमीन से रख के देख लेना कि भैया मेरी हाइट से छोटा है, मेरी हाइट से बड़ा है. इससे आपको फट्टा और बल्ली की हाइट पता पड़ जाएगी. जैसे आप ये खड़े हो, आपने जल्दी से फट्टा उठाया, आपने अपनी हाइट से देखा है भैया फट्टा तो बड़ा आ रहा है, मतलब आपकी हाइट जितनी भी है उससे फट्टा बड़ा है. अपनी हाइट भैया देख के जाना, ठीक है, उधर पीआईक्यू में भी लिखनी होती है कितनी हाइट है. इसी के साथ सेम आपको बल्ली के साथ भी करना है एंड सेम रोप के साथ भी करना है. रोप को भी एक बार भैया मेजर कर लो कि हाँ कितने फीट की हो सकती है. अगर आपको ये पता होगा तो जब भी आप आइडिया दोगे आप ये बोल सकते हो कि जेंटलमैन, आई थॉट आई हैव एन एस्टिमेशन आइडिया दैट द फट्टास length is around this feet, so I thought we can use this amount of rope to tie over there that can definitely support a better बोल सकते हैं that can provide a better support with the help of any pole, एनी स्ट्रक्चर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो दीज थिंग्स मैटर्स ओवर देयर. जीटीओ इस बात को पता बहुत जल्दी पॉइंट आउट कर लेगा कि हाँ भैया देख लो ऑब्जर्वेशन स्किल्स. कैंडिडेट्स कैन नॉट जंप और लीप, ठीक है, कैंडिडेट्स कैन नॉट जंप और लीप अ डिस्टेंस विच इज मोर देन 4 फीट. they have to reduce the distance by making use of helping materials and making an argument to cross the distance, ठीक है. आगे बात करते हैं रूल ऑफ रिजिडिटी. कोई भी दो रिजिड मटेरियल्स को आप नहीं बांध सकते. अब दो रिजिड मटेरियल कौन कौन से हो गए, एक तो भैया हो गया आपका फट्टा, एक हो गई बल्ली. मतलब आप फट्टा और बल्ली को दोनों को रस्सी से नहीं बांध सकते. इतना सा बोला गया इस पूरे के पूरे आपके कंप्लीट रूल में, ठीक है. बात कर लेते हैं, any two rigid material cannot be tied together, however the candidates can place such materials on one another. मतलब आप रस्सा और फट्टा एंड बल्ली को बांध तो नहीं सकते लेकिन एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो. द रोप कैन बी टाइड टू एनी स्ट्रक्चर एंड इट इज अ सॉलिड मटेरियल, ठीक है. तो रोप जो है वो आप किसी भी मटेरियल के साथ टाई कर सकते हो लेकिन मेक श्योर करें कि वो सॉलिड मटेरियल हो, ठीक है. द रोप कैन बी यूज्ड टू मेक अ लूप एंड कैन बी प्लेस्ड ऑन एनी व्हाइट कलर्ड स्ट्रक्चर. जो रोप है वो किसी किसी लूप तरीके से बनाई जाती है, किसी भी लूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो. मे बी वो लूप आपकी सर्कुलर हो, ओवल हो, सिलेंड्रिकल हो, आप किसी भी लूप में कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं. बट क्योंकि मटेरियल रिसोर्स है तो मटेरियल रिसोर्सेज के लिए सिर्फ व्हाइट वाला एरिया फ्रेंडली है, ब्लू वाला आपके लिए है, वाइल रेड वाला तो किसी के लिए नहीं है, ठीक है. अभी तक रूल्स भी कर लिए. अब कुछ एडिशनल टिप्स जो कि थोड़ा जल्दी कवर करेंगे. जैसे ऑलवेज एनालाइज द स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू एंड अंडरस्टैंड देम प्रॉपर्ली, जिसके लिए मैं 4 गोल्डन रूल लेके आया हूं. इससे बाहर कोई भी स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ तो नहीं गया अगर आप एग्रेसिवली सोच पाते हो तो, ठीक है. नेवर लुक, भैया इसके लिए हाईलाइट कर रहा हूं, प्लीज ऐसा मत करना. नेवर लुक एट द ऑफिसर, ठीक है. भैया जीटीओ को कभी नहीं देखना होता, इसलिए वो काला चश्मा ही पहनता है कि ये हमें ना देखें, लेकिन आप तो उसी को देखोगे, ठीक है. सो नेवर लुक एट द जीटीओ, ही विल बी ऑलवेज बियरिंग हिज सनग्लासेस, ठीक है. अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया जीटीओ क्या हमें ऑब्जर्व कर रहा होगा, हमें कैसे पता पड़ा कि उसने हमारा आइडिया देख लिया कि नहीं. अच्छा, बच्चों की एक वो होती है, जब तक आइडिया नहीं देंगे जब तक नहीं देखेंगे, वंस देखे वो आइडिया उसके बाद तुरंत देखेंगे कि जीटीओ ने मेरा आइडिया देखा कि नहीं देखा. एंड एट द सेम टाइम वो कॉट कर लेता है कि भैया ये तो जानबूझ के ये आइडिया शोकेस करना चाह रहा था जिससे मैं इसे देखूं. मैं आपको बताता हूं, आपने कुछ कुछ अगर आपको याद हो जीपी वाली एक्सरसाइज में भी, जीपी में भी मैंने कुछ कुछ आपको ऐसे ही बताया था. डोंट यू थिंक कि वहां पे भी आपको भैया प्लानिंग करनी थी, वहां पे भी डिस्टेंस का गेम था, वहां पे भी टाइम का गेम था, वहां पे भी रिसोर्सेज यूज करने थे. बट वो एक रियल लाइफ सिनेरियो था जहां पे सिविलियंस रहते हैं, ये एक थोड़ा ऐसा एरिया है जहां पे आर्म फोर्सेस के पीपल रहते हैं.
वो ये चेक करना चाह रहा है कि भैया जो मैंने जीपीई से अभी तक जो कंक्लूजन निकाले हैं क्या वो पीजीटी में भी सेम वैलिड हो रहे हैं कि नहीं। इसीलिए ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, जो जैसा बोला जा रहा है वैसे करना है, अभी तक जैसे करके आए हो वैसे ही करना है बस, ठीक है। आगे बात करते हैं। If any how you violate the rule of the task, get back to the starting line without hiding it from the GTO. He is observing everything. यहाँ पे भी लिखा है he is observing everything. कभी भी कोई भी रूल ब्रेक कर दो, वैसे जीटीओ सर बोलते हैं कि भैया कभी भी कोई भी रूल ब्रेक करो चुपचाप बोलो सर आई हैव ब्रोकन दिस रूल, आई एम गोइंग टू द नियरेस्ट लाइन जो भी आपकी हो एंड आई एम रीस्टार्टिंग दिस टास्क, ठीक है। तो आप जल्दी से आ जाते हो, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, मोस्ट हार्डली मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बट आपने यहाँ पे अपनी गलती एक्सेप्ट कर दी। अब पता पड़ा कुछ लोग कैसे होते हैं, गलती की बट वो तुरंत जीटीओ को देखेंगे कि ये जीटीओ ने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, एंड मीनवाइल आपको लगेगा कि जीटीओ ने ऑब्जर्व किया ही नहीं क्योंकि जीटीओ का मुंह तो उस साइड है, बट हो सकता है आंखें इस साइड हो क्योंकि ब्लैक उन्होंने गॉगल्स पहन रखे हैं। एंड कुछ टाइम बाद वो आपको पॉइंट आउट करेंगे कि भैया आपने रूल टास्क तोड़ा था लेकिन आपने बोला नहीं, ठीक है। सो बेटर ये है कि जब भी तोड़ो रूल तो उसको वापस जाओ एंड दोबारा से उसको कर लो, ठीक है। ट्राई टू गिव मोर एंड मोर आइडियाज, ट्राई करो कि मोर से ज्यादा आइडियाज दे पाओ, बट ये हर बार नेसेसरी नहीं भी होता है, ठीक है। टू द ग्रुप एंड ऑलवेज शो योर एक्टिवनेस, अपनी एक्टिवनेस दिखानी होती है, वो एक्टिवनेस आपने सिर्फ आइडियाज देके नहीं ग्रुप को सपोर्ट करके भी दिखा सकते हो, डेट इज ऑल्सो मोर रिक्वायर्ड, ठीक है। That doesn't mean you are contributing which is not to good the group, मतलब आप ऐसा नहीं है कि जो ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइडियाज नहीं दे रहे, आपको यूट्यूब ऑब्जर्व नहीं कर रहा, उस टाइम भी आपकी कैपेबिलिटी शोकेस हो रही है, आपकी लीडरशिप स्किल्स दिख रही हैं, ठीक है। आगे करते हैं। इफ समवन इज पुटिंग हिज आइडियाज कंसीडर देम इफ दे आर गुड और एम्पलीफाई द आइडियाज एंड मेक इट वर्क, ठीक है। अगर कोई भी आइडिया देता है देन उसको अप्रिशिएट करो, उसका आइडिया अगर बेटर है देन डेफिनेटली उसके आइडिया के साथ जाओ। अगर पता पड़ा तुम आगे हो, किसी ने आइडिया दिया तुमने उसका आइडिया फॉलो नहीं करा जबकि उसका आइडिया बेटर था, यहां से आपकी बोल सकते हैं कि आपका एक बैड इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। उसका तो भैया गुड इंप्रेशन पड़ गया, आपका एक बैड इंप्रेशन जा सकता है। अब यहाँ पे इन सच कंडीशंस आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, उसने आइडिया दिया उस आइडिया को थोड़ा सा इवॉल्व कर दो। जैसे उसने बोला कि भैया फट्टा लगा सकते हैं, आप बोलोगे यस आई जेंटलमैन आई एग्री विथ यू आई थॉट, वैसे जेंटलमैन यार मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, मेक श्योर करना कि आप थोड़ा फ्रेंड बोलो क्योंकि मैंने अपनी दोनों एसएसबी में फ्रेंड बोला था, ठीक है। क्योंकि जो हमारे एज ग्रुप के होते हैं ना वो फ्रेंड होते हैं बेसिकली, ये एक्चुअली एक बताऊं ना ट्रेडिशन टाइप चलता गया रहा है। जेंटलमैन एसीसी एंट्रीज या फिर जो भी आपकी ग्रेजुएट एंट्री, स्पेशली मैं बोलूं सर्विस एंट्रीज में जेंटलमैन यूज किया जाता है क्योंकि दीज पीपल आर बिलोंग टू दी फोर्सेस, तो वहां पे ऐसा यूज करते हैं। बट अभी यार आप आपने फोर्स देखी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कोई आर्मी बैकग्राउंड वगैरह से आता है तो डेफिनेट डिफरेंट बात है, अगर कोई सिविलियन बैकग्राउंड से आता है तो आई थिंक कि आपको फ्रेंड बोलना चाहिए, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था। इसीलिए बता रहा हूँ रेस्ट इज योर चॉइसेस, आपको जो भी इजी लगे बोलने में। So friend, I agree with your opinion. I thought that this patta's length is this and this. So I thought we can cover this distance by tying the rope over there as the gentleman said. ठीक है, तो आपने सेम आइडिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया विद दी फैक्टर एंड फिगर्स, एंड अगर थोड़ा सा उस आइडिया को इवॉल्व कर सकते हो। अब यार ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा क्योंकि मैं तो स्ट्रक्चर देख नहीं रहा, कुछ भी थोड़ा सा इवॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा अगर आपने कुछ भी कर दिया ना, मतलब आपने ये भी बता दिया कि इस एंगल पर रखेंगे तो ये बेटर हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि आई थॉट दिस मेक अ हाई इंक्लिनेशन if we put down the fatta at the 45 degrees or estimated 30 degrees below down then I thought it will be more stable। बस भैया इतने में काम हो गया है, जीटीओ ने आपको पकड़ लिया। एंगल वेंगल वर्ड्स बोल दिए ना, लेकिन सही बोलने ऐसे नहीं है कि हवा में फिर रहे हो, एंगल वर्ड्स बोल दिए काम हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। डोंट गिव एनी यूजलेस आइडिया, कोई भी बकवास आइडिया नहीं देना होता है। एंड ट्राई टू हैव कमांड ऑफ योर लैंग्वेज, ठीक है, अपने जो भी भाषा है उस पर कंट्रोल रखें। एंड इंटरेक्ट इन अ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल मैनर विद अ ग्रुप, एंड जो भी आप ग्रुप से बोल सकते हैं कि बातचीत कर रहे हैं वो काफी फ्रेंडली एज वेल एज गुड बिहेवियर में होनी चाहिए। गिव आइडियाज विच आर वर्केबल, ऐसे आइडियाज देने जो कि वर्केबल हो। एंड ट्राई नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट एनी वन एल्स गिविंग आइडियाज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि भैया कोई आइडिया देना चाह रहा था बट मैंने उसको नहीं देने दिया, उसका तो पता नहीं लेकिन जीटीओ आपको जरूर बाहर निकालने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं। डू एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं, तो अभी हम डू के बारे में बात करेंगे। ऑलवेज लिसन टू द जीटीओ वेरी केयरफुली, क्योंकि जीटीओ अब ब्रीफिंग, हर बार ब्रीफिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं एज रिपोर्टेड बाय द रिसेंट स्टूडेंट्स हु हैव गिवन फॉर द मल्टीपल एसएसपीज, ठीक है। While he is explaining the rules, never have the attain attitude that you are coached so you know everything, and don't try to act smart in front of him, ठीक है। Because whatever you are achieving he has already achieved, and almost 15 plus years की सर्विस देने के बाद वो जीटीओ बन के बैठे हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप यार बी हम्बल ना, बी पोलाइट। आप जा रहे हो, आप कितने लिए जा रहे हो, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, सो ऑफिसर बनो यार, आपको फालतू की दुनियादारी से क्या लेना देना।
आप तो मेनली ये देखना है कि भैया क्या मेरा टास्क हो रहा है कि नहीं। मैं बीइंग एज अ लीडर या बीइंग एज अ ग्रुप मेंबर, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप कभी भी गेम खेलते हो, आप कोई भी गेम ले लो, जिसमें बेस्ट एग्जांपल सोचता हूँ फुटबॉल या फिर आप भैया बास्केटबॉल वगैरह ले लो, ठीक है। अगर आप फुटबॉल के थोड़ा बहुत जानते हो या आप खेलते हो, तो फुटबॉल में भैया कोई भी प्लेयर की इंपॉर्टेंस कम नहीं होती, वेदर इट इज गोली, वेदर इट इज अटैकर, वेदर इट इज डिफेंडर और द मीडिएटर, सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी ने भी एक भी, मैं बोल रहा हूं, अगर एक भी प्लेयर ने अपनी गलती की, तो उसकी पूरी की पूरी गलती का सजा जो होती है वो टीम को भुगतनी होती है, ठीक है। अगर आपकी ओपोनेंट टीम भी आपके टक्कर की है, ठीक है, तो इन सच कंडीशंस बता रहा हूं। अब ओपोनेंट टीम ही अच्छी नहीं है, तो फिर तो हो सकता है कि कुछ कंडीशंस करने के बाद, कुछ गलती करने के बाद आप जीती जाओ। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक भी गलती, आप तो ये लेके चलो कि भैया हमें एक ये मिशन मिला है, यही हमारे पास टास्क है, यही हमारे पास चीजें हैं, इनसे हमें मिशन को कंप्लीट करना है। वंस यू हैव दिस मेंटेलिटी, आप देखोगे कि बॉस अपने आप सारी चीजें बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। द जीटीओ विल सर्टेनली सेज टू रन वेन एवर यू आर ऑन अ ग्राउंड, वंस इज फिनिश्ड एक्सप्लेनिंग द रूल्स, रन टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टार्ट द टास्क, ठीक है। तो जीटीओ ने एक बार क्लियरली मेंशन होता है कि जब भी आप जीटीओ फील्ड पे हो, हमेशा आप भागते हुए दिखने चाहिए, कभी भी खड़े हुए या चलते हुए नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। एट एनी कॉस्ट, ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जीटीओ आपको पॉइंट आउट कर दे। इवन आप जब वन टास्क खत्म करते हो तो दूसरे टास्क के लिए अगर दूर है तो आपको भाग के ही जाना है, ठीक है, ये क्लियरली मेंशन होता है। थर्ड वन, ऑलवेज नोटिस दैट द स्ट्रक्चर्स वेरी केयरफुली एंड देन गिव योर आइडियाज, कीप द रूल्स इन योर माइंड एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल, दे जस्ट नीड योर वेरी बेसिक कॉमन सेंस, ठीक है। ये भैया एक थोड़ी सी अच्छी बात है कि स्ट्रक्चर्स काफी आसान होते हैं। एंड डोंट वरी, आज की जो भी वीडियो अभी तक देख चुके हैं उनके लिए खुशखबरी भी है कि लास्ट में मैं तो प्रैक्टिस कराने वाला ही हूँ। इसी के साथ जैसे ये वीडियो अपलोड होगी, उसी के साथ आपको अराउंड 3000 प्लस स्ट्रक्चर्स आपके अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पे, मतलब कैडिडेंस के ऑफिशियल टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएंगे, जो कि 3000 प्लस स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं, ठीक है। 2-3 पीडीएफ है जिनको सबको अपलोड कर दूंगा, भैया देख लो। कहीं पे भी कोई भी स्ट्रक्चर में डाउट आती है तो हम बैचेस में डिस्कस कर लेंगे, जो हम रिसेंटली स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आपके शायद मेरे हिसाब से डोंट स्टार्ट हो रहे हैं, देख लेते हैं पढ़ के एक बार। बी द इनिशिएटर ऑफ द ग्रुप्स एंड ऑलवेज टेक, अच्छा ये डू ही चल रहा है अभी, ठीक है। बी द इनिशिएटर ऑफ द ग्रुप एंड ऑलवेज टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट द टास्क, ठीक है। इनिशिएटर बनो एंड ट्राई करो कि आप इनिशिएट कर पाओ। कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भैया मैं रिकमेंड नहीं होगा, ठीक है। सारे लोग रिकमेंड होते हैं। शो योर प्रेजेंस इन द ग्रुप ऑफ टू द जीटीओ, ठीक है। आपको अपनी प्रेजेंस, आपकी एक्टिवनेस दिखानी है, आप ग्रुप में इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा खुला हुआ जा रहा है बिल्कुल शांत। इन केस सपोज करो आपने कुछ आइडियाज नहीं भी दे पाया, ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू। कोई बंदे रोप बांध रहे हैं, रस्सी बांध रहे हैं, फट्टा बांध रहे हैं, आप बोलो कि फ्रेंड आई थॉट यू शुड ट्राई द, यू शुड होल्ड द प्लैंक इन द स्ट्रेट मैनर या फिर एट 180 डिग्रीज, ठीक है। अगर कोई रोप बांध रहा है तो ऐसे बोलते रहो, प्लीज बडी टाई द रोप वेरी टाइटली सो दैट इट विल नॉट लूज डाउन, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहो, ऐसा लगना चाहिए कि आप ग्रुप में एक्टिवली इंगेज हो, ठीक है। आगे बोलते हैं, आगे करते हैं, मतलब इफ समवन सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज गिविंग हिज आइडियाज, ट्राई टू मेक द आइडियाज मोर वर्केबल एंड सपोर्ट द मेंबर्स, वी कोऑपरेटिव वी फ्रेंडली, ठीक है। आपको कोऑपरेटिव रहना है, फ्रेंडली रहना है। ट्राई टू गिव लॉजिकल आइडियाज टू द ग्रुप एंड व्हाइल स्टैंडिंग ऑलवेज कीप योर हैंड्स एट द बैक, दिस शोज हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन इवन द स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट, जो कि एक जीटीओ की प्रेडिक्शन होती हैं, ठीक है। जीटीओ ऐसे कुछ कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं डोंट्स के बारे में। सो नेवर आस्क सिली क्वेश्चंस टू द जीटीओ एंड नेवर आस्क हिम टू रिपीट द रूल्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि भैया जीटीओ को किसी भी चीज को बार बार बोलना या फिर उससे क्वेश्चन पूछना बिल्कुल पसंद नहीं है। दिस विल शो दैट यू आर नॉट लिसनिंग हिम एट द फर्स्ट, अवॉइड बीइंग डोमिनेंट in the group and never just be the one who is implementing the ideas, if you are giving the ideas try to implement then that by your own, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसा भी नहीं करना कि भैया सारे आइडियाज खुद ही दे रहे हो, सारे आइडियाज खुद ही इंप्लीमेंट कर रहे हो, या फिर आप किसी के आइडियाज चुरा चुरा के इंप्लीमेंट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना होता। आपने, अगर मैं बोल रहा हूँ 2-3 आइडिया भी दे दिए ना, देन इट इज मोर देन सफिशियंट। आप बस अब ग्रुप कॉपरेशन दिखा दो, उसको पता पड़ेगा कि हाँ भैया आइडियाज आते हैं, आइडियाज आपको दिखाने के लिए भी कमांड टास्क में बुलाएगा ना, तब देखते हैं कितने आइडियाज दे पाते हो। अब आपको क्या दिखाना है, एज द नेम सजेस्ट भैया ये है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। आपको यहाँ पे ग्रुप की एबिलिटी शोकेस करनी है, जैसे कि टीम वर्क हो गया, हम्बल हो गया, पोलाइट हो गया, ये सारी आपको OLQs यहाँ पे शोकेस करनी है। डोंट गेट लॉस्ट इन द मूवमेंट एंड केयरफुली वॉच व्हाट्स अदर आर डूइंग, ऑलवेज बी इन्वॉल्व ईदर फिजिकली और गिविंग प्रैक्टिकल आइडियाज, जैसे कि मैंने बताया, तो फिजिकली रहो या तो आइडियाज देते रहो या तो उनको गाइड करते रहो। अवॉइड बीइंग ओवर एंथुजियास्टिक और इंप्लीमेंटिंग टू रिस्की सॉल्यूशंस, टू रिस्की सॉल्यूशंस मतलब जो कि अनस्टेबल सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि काफी हाइट पे बने होते हैं, ऐसे आइडियाज नहीं देने होते हैं, इस पे एंथुजियास्टिक भी नहीं होता। अच्छा यहाँ पे एक बात और मेरे को याद आती है,
कि कुछ कुछ स्टूडेंट का क्या होता है ना, जैसे अगर उनका जीडी अच्छा चला गया सो दे आर ओवर कॉन्फिडेंट कि भैया जीपी में भी फोड़ दूंगा, पता पड़ा जीपी में रेटिंग डाउन हुई एंड फिर उनका पीजीडी भी खराब चला गया क्योंकि इनकी जीपी में बोल सकते हैं कि रेटिंग डाउन हो गई, ठीक है, इनके हिसाब से इनका जीपी अच्छा नहीं किया। बट आपको कभी नहीं पता होता कि आपने जीटीओ ने आपके अंदर क्या देख लिया, मे बी आपके हिसाब से वो टास्क आपका बहुत खराब किया हो बट जीटीओ के अकॉर्डिंग आपका वो बेस्ट हुआ हो। सो इन चीजों को जरा जीटीओ पे छोड़ दो, दिस इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे कि भैया किसको क्या देना है, कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। बाकी आप अपने टास्क पे विद 100% बोल सकते हैं कि 100% दो, वो भी एक्टिवनेस के साथ कंप्लीटली इन्वॉल्व विद द टास्क, ठीक है। कुछ और चीजें हैं जैसे कि अवॉइड द मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स एंड लेग्स अननेसेसरली, कभी भी हाथ या पैर जबरदस्ती नहीं हिलाने हैं। दिस शोस यू आर अनकॉन्फिडेंट, ठीक है, ये आपको दर्शाता है कि आप ये अनकॉन्फिडेंट है। नेवर यूज एनी वल्गर लैंग्वेज एंड नेवर एड्रेस एनीवन विद सच लैंग्वेजेस एंड नेवर पॉइंट आउट एनी थिंग और एनीवन। ऐसा नहीं है भैया कोई गिर गया, पता पड़ा मतलब किसी ने रूल ब्रेक कर दिया एंड आप बता रहे जीटीओ को सर इसने रूल ब्रेक कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। भले ही जीटीओ देखे या ना देखे, जीटीओ उसको पॉइंट आउट करे या ना करे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। नेवर हाइड द फैक्ट दैट यू हैव ब्रोकन अ रूल, ठीक है, अगर आपने खुद ने ब्रोकन किया है तो ये मत कहने लगना कि मतलब ये मत छुपाने लगना कि सर मैंने रूल ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अगर किया है तो वापस जाओ दोबारा से, लेकिन अगर आपके अपोनेंट मतलब आपकी टीम मेंबर ने किया तो ऐसा नहीं है। अगर सपोज करो जीटीओ ने नोटिस नहीं किया, हालांकि उन्होंने कर लिया होगा बट वो अगर पॉइंट आउट नहीं कर रहा है तो मे बी वो ये चेक करने की कोशिश कर रहे हो कि भैया कोई कंप्लेन करता है कि नहीं, ठीक है। अगर आपने उस टाइम कंप्लेन कर दी, बस आप उस मकड़ी के जाले में या फिर बोलो मछली के जाले में फंस गए, ठीक है। इफ यू थिंक आर रूल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन, ठीक है, इफ यू ब्रेक तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग लाइन से दोबारा से स्टार्ट करना है। अवॉइड लुकिंग एट द जीटीओ व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द टास्क, जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था। अब आते हैं हम बिल्कुल अपने देसी अंदाज में, मतलब जहां जो स्टूडेंट्स देखने आए थे कि भैया चीट नोट्स बता दो क्या करना है एग्जैक्टली। एंड अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आपको मोटा मोटा सारी चीजें आइडिया होंगी। अब जो बात करने हैं फोल्ड गोल्डन रूल्स की, तो भैया ये है क्या, ठीक है। अब देखो बॉस, जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर देखते हो तो उस स्ट्रक्चर के सॉल्यूशन में सिर्फ चार चीजें लग सकती हैं, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होता अगर आपके पास कोई भी उन्होंने अदर टाइप का मटेरियल नहीं दे रखा। दैट इज फर्स्ट वन होती है आपकी ब्रिजिंग, ब्रिजिंग। सेकेंड वन होती है आपकी इनडायरेक्ट ब्रिजिंग, इनडायरेक्ट ब्रिजिंग। एंड थर्ड वन होती है आपकी डबल ब्रिजिंग, ठीक है, डबल ब्रिजिंग। अब जैसे जैसे बताते हो वैसे वैसे होता है ना। ब्रिजिंग क्या होती है, जस्ट सिंपली कोई भी ऐसे दो ऑब्स्टिकल जहां पे सिर्फ एक किसी चीज के रखने से, डेट इज फट्टा या बल्ली रखने से, अगर आपके दोनों स्ट्रक्चर्स कनेक्ट आउट हो जाते हैं, डेट इज नोन एज सिंपली ब्रिजिंग, ठीक है, जिसे हम डायरेक्ट ब्रिजिंग भी बोलते हैं। डबल ब्रिजिंग क्या होती है, ऐसे ऑब्स्टिकल जब हावी डिस्टेंस पे हो, मतलब एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो इन सच कंडीशन आप पट्टा रखने के बाद उसके ऊपर अपनी बल्ली रखते हो। बट ये तभी लगाना होता है जब आपका जो भी बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्स्टिकल्स की हाइट हो वो आपके नी मतलब घुटने के नीचे हो, तभी आप लगाओगे। अगर नी से ऊपर है तो वो डेट इज हाईली अनस्टेबल हो जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है। सो आपको कोई अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, वहां पे डेफिनेटली अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा, अदरवाइज वो ऑब्स्टिकल ही नहीं बनाया जाता। डेट इज नोन एज इनडायरेक्ट ब्रिजिंग, ठीक है, सॉरी डबल ब्रिजिंग। अब बात आता है इनडायरेक्ट ब्रिजिंग, जिसमें दो लोग को मतलब मल्टीपल लोग मल्टीपल पीपल इसको दो तरीके से बताते हैं, डेट इज कैंटिलीवर एंड फलक्रम, ठीक है, जिसमें थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, हालांकि मोटा मोटा देखा जाए तो दोनों चीजें सिमिलर ही होती हैं। सिंपली अगर मैं बता दूं तो भैया इसमें सिर्फ दो चीजें करनी होती हैं। आपने कहीं से ऑब्स्टिकल देखा, जैसे मेरे को ये ऑब्स्टिकल है, ये मेरा बोल सकते हैं कोई टेबल है, मेरे को इस पोडियम पे जाना है, ये कुछ ऐसा पोडियम है। मैं सिंपली देखूंगा कि मेरे पास एक ही चीज है जाने के लिए, डेट इज फट्टा, ठीक है। फट्टा मैंने इस पर रख लिया। अब मेरे को ये देखना है कि भैया जब इस पे मैं खड़ा हूं तो फट्टा मेरा मतलब इधर से जब मैं खड़ा हूं तो फट्टा को मेरा इधर से उचक ना जाए, ठीक है, मतलब ये ऐसा कुछ मूवमेंट शो ना करते। तो अब कुछ भी करके मुझे इस फट्टे को रोकना है, बस इतना सा आपको देखना होता है। कहीं पे भी जीटीओ के सामने कैंटिलीवर, फरक्रम, डायरेक्ट ब्रिजिंग, डबल ब्रिजिंग ऐसे वर्ड यूज मत करना। डबल ब्रिजिंग बोलना है, बोलो आई थॉट बडी दिस इज डिस्टेंस इज टू लॉन्ग, सो व्हाट आई थॉट from the obstacle one we can use a plank and in between we can use balli that will connect the obstacle number 2। ऐसे यूज करना है, यहाँ पे कहीं बिल्कुल मत बोलना है, इन वर्ड्स का यूज बिल्कुल नहीं करना। इट मीन्स दैट यू आर कोर्स, आपको पहले से किसी ने पढ़ा के भेजा है, वो बिल्कुल शोकेस नहीं करना हमको, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आती है हमेशा कैंटिलीवर, फलक्रम, मेरे हिसाब से दोनों चीजों का वर्ड यूज नहीं करना। हालांकि दोनों सेम ही सेम है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि मैं अभी जो फट्टा रख रहा हूँ या बल्ली रख रहा हूँ
उसको मुझे एक तो सपोर्ट करना है कि जिसके ऊपर मैं रख पाऊं, जैसे ये सपोर्ट है तो एक तो मुझे इसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है, दूसरी चीज इसे मुझे रोकना है, जैसे अगर मैं इधर चढ़ने वाला हूं तो ये ऐसे ना आ जाए, मतलब ऐसी मूवमेंट शो ना हो जाए, तो इसके लिए मुझे यहां से रोकना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर रखने वाला हूं तो ये नीचे जाएगा, तो इसको ऊपर जाने के लिए मुझे यहां से कहीं ना कहीं से कुछ रोकना पड़ेगा। बस दिस इज ऑल अबाउट, ये छोटा सा क्रक्स है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपके सारे टास्क हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कि ये देखो बॉस, ये जैसे हमें यहां से यहां तक जाना था, एक आइडिया हो सकता है कि हमने भैया फट्टा रखा है यहाँ पे, एंड फट्टा इतना लंबा तो ये मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से यहां तक आ जाएगा ना। सो हम यहाँ से यहां तक इस पोडियम तक आ सकते थे, लेकिन क्योंकि बहुत छोटा है तो कोई एक ही बंदा आ पाएगा। ओके भैया, आगे क्या करना है, हम करेंगे एग्रेसिवली यूज, क्योंकि ये दो ऑब्स्टिकल भी हैं। अब क्या देखा हमने कि भैया ठीक है, इस पे हम अपना फट्टा रख के आगे तो बढ़ सकते हैं इस ऑब्स्टिकल पे, बट फट्टे को रोकने के लिए हमें कुछ चाहिए। अब क्योंकि रोकने के लिए यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं था, तो हमने इसके नीचे बल्ली फंसा दी, जिससे यहाँ पे रोक सकता है। अब हम इस पे वजन रखेंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा, मतलब अब ऐसी मोशन जो हो सकती थी वो अब शो नहीं होगी। मतलब ये रहा सपोर्ट, ये रहा जो आपने यहाँ को प्रोवाइड किया कि जिससे ये ऊपर नीचे कोई भी मोशन शो करने के शो ना करे। ठीक है, ये हो गया पहला सॉल्यूशन। अगर आपके पास बल्ली नहीं होती तो आप सेम जगह पर रोप का यूज करते, बट यहाँ पे बहुत हैवीली टाइटली रोप यूज करनी पड़ती। ठीक है, समझ गए। इन केस अगर भैया वो भी नहीं होता, तब क्या कर सकते थे हम, तब इन सच कंडीशंस आपको क्या करना होता है, जैसे सपोज करो उसने बोल दिया कि अब भैया जो आप ये दोनों यूज कर रहे थे ना, अब आप ये वाला ऑब्स्टिकल यूज नहीं करोगे, अब आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं करोगे। इसका मैं थोड़ा रेस कर देता हूँ जिससे मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझा पाऊं। जैसे अभी जीटीओ ने बोल दिया कि अब भैया ये वाला स्ट्रक्चर आपके लिए हो गया ब्लू, मतलब आप इस पर रस्सी नहीं बांध सकते। सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, रस्सी यहां से बांधोगे, रस्सी क्या बांधोगे, यहां से बांधोगे। एंड अब अपना फट्टा फट्टा कैसे रखोगे, ऐसे इंक्लाइंड वे में रखोगे, एंड फट्टे का एक पोर्शन इसके नीचे रहेगा जो कि यहां से इस वाले स्ट्रक्चर से अटैच रहेगा। अब जब आप यहाँ पे वजन रखोगे तो भैया ये नीचे और ये ऊपर मोशन शोकेस नहीं कर पाएंगे, समझे। इस तरीके से एग्रेसिवली थिंक अबाउट द रिसोर्सेज, एग्रेसिवली थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर। अभी तो पहला है, अभी आगे देखो, ये देखो आइडिया देखो, कभी भी हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल हो, आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पीछे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हमें इसी से सपोर्ट लेना है, इसी से हमें रोकना है, सब कुछ इसी से करना है। सिर्फ ये दो तरीके हैं, डेट इज कि आप भैया इसको कर लो इतनी तरीके से टाई कि ये उठे ही ना, बिल्कुल ना उठे आप इसको। लेकिन कब हो सकता है, ये सिर्फ दो केसेस में हो सकता है, जब आपकी टेबल एंड आप जो उस पर रस्सी बांधने वाले हो, या फिर जो भी आप जैसे इनकेस अगर ऐसे फट्टा बांधने वाले हो, तो यहां से जो एरिया आगे फट्टा हुआ निकला हुआ हो ये मोर देन 50% नहीं होना चाहिए, मतलब 50% तो चल जाएगा, इससे ज्यादा जैसे ही हुआ भैया आप सीधे धड़ाम नीचे करोगे। ठीक है, फिर वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इन केस अगर ऐसे कर रहे हो तो सेम कंडीशन है, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देखो तो यहाँ पे मोटा मोटा देखो तो आप 50% का ही यूज किया गया। एक ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या करेंगे भैया, अब आपको क्या है, जैसे आपकी ये वाली टेबल थी जो आप देख रहे थे अभी तक, अब ये हाफ तो यहाँ अभी व्हाइट ही है, बट ये आपका ब्लू हो गई, ब्लू हो गई तो मतलब आप ये वाली रोप नहीं बांध सकते अब, क्योंकि अब आप ये वाली रोप नहीं बांध सकते। सो व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे रखोगे अभी भी फट्टा, ठीक है, यहां से एक दो टाई लगाओगे, एक दो टाई इस वाली बल्ली के नीचे जो कि व्हाइट पोर्शन पे टच करेगा वहां से बांधोगे। आया समझ में, जैसे दो लेयर्स हैं, दोनों हाथों को अपने एक दूसरे के हाथ पे रखो, ठीक है, आप क्या करोगे, एक टाई से तो दोनों हाथ की जो रिस्ट का वाला पोर्शन है उसको बांध दोगे। सेकंड वन क्या करोगे, अपनी उंगलियां उठा लोगे, एंड जहां पे सपोज करो मैं पेन टैप का वो पकड़े हूं, पेन स्टाइलिस जिसको बोलते हैं, तो आप वहां पे दूसरी और बांध दोगे रस्सियां, जिससे क्या होगा आपका ये स्टेबल भी हो जाएगा। एंड क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में रस्सी बंधी होगी जिसके ऊपर ये फट्टा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा इंक्लिनेशन देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से भी ये ब्लू पार्ट को टच नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जैसे ये स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं, तो ये भैया ये देखो जमीन में खड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको पोडियम पे खड़ा होने के लिए, ये पोडियम इसलिए बनाया गया है जिससे आप खड़े हो इस पे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सभी जगह खड़े हो जाओगे तो फिर माउंटेन रिवर का मतलब ही क्या है ना। तो ऐसा कंडीशन या फिर ऐसी गलतियां नहीं करना बिल्कुल। ये भी देखो स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, जैसे इससे हम मल्टीपल आइडियाज निकाल सकते हैं, कुछ लोग मे भी गलत आइडिया भी निकाले। देखो जैसे अगर हम सपोज करो, पहले मैं बोलता हूँ कि भैया मेरे को इस पोडियम पे आना है, जो कि पोडियम थोड़ा सा दूर है, मेरे पास ये तीन स्ट्रक्चर है आपके पास, व्हाट यू विल डू, हो सकता है कुछ लोग ये बोले कि भैया मैं इस बल्ली के ऊपर फट्टा लगाऊंगा, फट्टा रख दूंगा ऐसे करके कुछ, है ना, फट्टा ऐसे करके कुछ रख दूंगा, एंड जो फट्टा वाला होगा ये वाला इस वाले एंगल के नीचे जाएगा फट्टा, जिससे मैं यहाँ पे अगर प्रेशर लगाऊंगा तो ये मेरा सपोर्ट का काम करेगा, एंड ये क्लॉकवाइज मूवमेंट को या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को रोक देगा। ओके, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आइडिया ये। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को टेस्ट करता हूं। अब मैंने कहा ये वाला पोडियम भैया चल के आ गया यहाँ जहां पे ये बंदा खड़ा है। अब नाउ व्हाट यू विल डू, सो मे बी कुछ लोग आइडिया दें कि मैं मतलब मल्टीपल केसेस लेके चलूंगा, जैसे हो सकता है वो आपका आइडिया हो या नहीं भी हो, है ना। तो आज समझ जाना, बस जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, में कोई रिलीज कर लेने दीजिए। हाँ,
अब देखो ये वाला आइडिया लेके चलते हैं। सपोज करो मैंने बोला कि भैया अब मेरे को जाना है ये वाला पोडियम आके यहाँ आ गया, अब ये रहा कंप्लीट पोडियम, ठीक है। अब मेरे को जाना है इस एरिया में, सो व्हाट नाउ वी विल डू। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि भैया अभी तक हमारा सपोर्ट ये था एंड ये क्लॉकवाइज मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को रोक रहा था, सो व्हाट वी विल डू कि हम भैया अभी क्या करेंगे ना, हम इस वाले मतलब फट्टा इस पे रख देंगे, अब ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा एंड ये हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रोक देगा। मैंने कहा यार इसका तो पता पड़ता है कि ये सपोर्ट कर देगा, बट इसका कैसे सपोर्ट दोगे। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि भैया हम कर देंगे इस पे रस्सी कॉइल, हैवीली तरीके से ऐसे ऐसे रस्सी कर देंगे कॉइल, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी ये थिकनेस देख रहे हो, ये जो थिकनेस रस्सी कॉइल करने से बढ़ जाएगी, ये थिकनेस बढ़ जाएगी एंड ना फाइनली फिर जो आपका फट्टा है वो यहाँ पे फंसा देंगे, ठीक है। मे भी कुछ लोग ये आइडिया दें जो कि हाईली अनस्टेबल आइडिया। वाई? क्योंकि जब आप रियल एसएसबी में जाओगे सो यू विल सी कि यहाँ पे भैया होगा छेद, मतलब दिस इज अ होल जहां पे आपने बल्ली फंसाई है, ठीक है। मतलब बल्ली इज मूवेबल ओवर देयर। यहाँ पे तो ये स्ट्रक्चर स्टेगनेंट था, मतलब रुका हुआ था, स्थिर था। तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर एंड हैवी स्ट्रक्चर्ड है, ये स्टेशनरी स्ट्रक्चर है, इसलिए भैया ये मूवमेंट नहीं करा। बट जैसे ही आप रस्सी करोगे ना, रस्सी के साथ ये आपकी बल्ली के साथ ही निकल आएगा, ये पूरा ऐसे निकल आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया। अब भैया क्या इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है? ये बॉस आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्या भैया इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है? थोड़ा एग्रेसिवली सोचे ना, अगर मैंने पूछा है तो मतलब हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आप देख लो थर्ड नंबर का भी एक अच्छा है, जिसमें आपको मैंने कुछ एक छोटी सी चीज बताने के लिए करा है, जैसे कि आपको ये कुछ हो सकता है कि कभी कभार आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, देन एग्रेसिवली थिंकिंग कि भैया इसका क्या यूज हो सकता है। अब जैसे अगर मेरे को ये आर्टिकल मिलता या जैसे मेरे को ये मिलता, तो मैंने इसमें देखा कि भैया फट्टा है, आपका ये स्ट्रक्चर दिया गया है, बल्ली है, मतलब रोप प्रोवाइडेड नहीं है, मीन्स रोप की जगह पे ये दी गई है, ठीक है। अगर मेरे को रोप होती, जैसे अगर मेरे को आगे जाना होता तो मैं इस वाले स्ट्रक्चर पे अपना फट्टा रखता। अब मेरा मेन काम क्या था, इस वाली को रोकना, मतलब ये फट्टा यहाँ से उठे नहीं। तो मैं क्या करता, जैसे नीचे स्ट्रक्चर है जहां पे ये लगा हुआ है, वहां से क्या करता, मैं सीधे सीधे टाई कर देता क्या, रोप। जैसे कि ये दो स्ट्रक्चर्स की नो डाउट बल्ली यहाँ से बंधी हुई है, बल्ली की बांधने के बाद मैं रस्सी से ही तो टाई करता, क्योंकि रस्सी ऐसा लूप काम करती है, वही लूप का काम अब मैं किससे कराने वाला हूं, इस स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब क्योंकि जब आप एसएसबी में जाओगे, मे बी आपको कोई नया स्ट्रक्चर दे दिया, तो आप थिंक नहीं कर पाओ कि भैया मेरे को इस स्ट्रक्चर का कैसे यूज करना है। सो फॉर द सेम पर्पस मैंने बताया। अब देखो कि भैया उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया है वो कौन से बोल सकते हैं कि कौन से हेल्पिंग मटेरियल का रिप्लेसमेंट है। अब देखो कि वो वाला हेल्पिंग मटेरियल क्या काम करता था, एंड डेफिनेटली वो जो आपको रिप्लेसमेंट करके जो दूसरा स्ट्रक्चर दिया गया ना, वो भी सेम वर्क करने वाला है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स आपको स्टार दे दिया जाता है, ऐसे करके कुछ है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसा करके कुछ स्टार्स दे दिया जाता है, एंड कभी कभार आपको ट्रायंगल भी देता है, ठीक है। ट्रायंगल अब थोड़ा सा ज्यादा प्रचलन में आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो ये भी एक अच्छा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इस वाले आर्टिकल में आप ये रिप्लेस कर सकते थे विद द रोप, इस वाले आर्टिकल में आप ये रिप्लेस कर सकते, इस वाले ऑब्स्टिकल में आप इसको रिप्लेस कर सकते थे विद द रोप। क्या इस वाले ऑब्स्टिकल में भी क्या सेम हो सकता है? जैसे एक ये दिया गया, अब मेरे का क्या है, ये जाना है भैया, तो इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए आपके साथ लिमिटेशन क्या है कि ये बोल सकते हैं सॉलिड फॉर्म में है। अगर आप रस्सी यहाँ से बांधोगे ना, तो आप जैसे यहाँ पे वजन रखोगे रस्सी ऊपर चली जाएगी। मींस अगर आपको रोकना है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, डेट इज आपको रस्सी नीचे कहीं बांधनी पड़ेगी, है ना। अगर नीचे आप फिर ऑब्स्टिकल में देखना पड़ता है, अगर ऑब्स्टिकल में ऐसा कोई तरीका है, जैसे सपोज करो अगर अब जैसे ये हिंज निकली हुई है, इस टाइप के थोड़ा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, अगर नीचे भी ऐसा होता तो मैं क्या करता, उसी से रोप बांध देता, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, तो भैया यहाँ बांध दो रस्सी कॉइल करके हैविली, एंड फिर ये थिकनेस जो बढ़ जाएगी उस थिकनेस के नीचे इसको करके हटा देना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी कि जहां पे जैसे आपने यहाँ वजन प्रेस किया, ये रस्सी ऊपर को मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए हमेशा रस्सी कैसी बांधनी होगी, ऊपर की तरफ से नीचे को कॉइल करती हुई, समझे। ऊपर से बांधोगे रस्सी, नीचे को कॉइल करते हुए, ठीक है। आगे बात करते हैं। और यार एक बात और याद रखना, क्योंकि ये आइडिया थोड़ा बहुत मतलब बोल सकते हैं कि पुराना हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घिस-पिट चुका है। तो इस आइडिया को तभी यूज करना जब आपको लगे कि भैया हमारे पास कोई भी और ब्रह्मास्त्र नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में लग जाता है ये आइडिया सेम। आगे बात करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैंने इसलिए लाया हूँ, क्या यहाँ पे रोप का अल्टरनेटिव ये हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। आप देखो तो ये सपोर्ट है, यहाँ से अगर भी आप लूप बांध देते ना, जो कि मैंने बोला कि नीचे बांध सकते थे, इस वाले आर्टिकल में आप, इस वाले ऑप्टिकल में आप ऊपर नहीं बांध सकते थे, बट इसमें बांध सकते हो। तो फाइनली ये वाला भी उसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एंड शॉकिंगली आपको यकीन नहीं होगा कि जो मैंने ये ऑब्स्टिकल दिखाया ना, इसी का जस्ट अपोजिट पार्ट, मतलब इसी ऑब्स्टिकल की सेकंड इमेज है ये, जहां पे मैंने बोला था कि अगर भैया रस्सी यूज करनी हो तो आपके पास एक नीचे बोल सकते हैं कुछ ना कुछ होना चाहिए, एंड देखो उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो आप रस्सी यहां से बांधोगे ना, तो एज अ लूप वर्क करेगा ये, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ठीक है, ये रहा आपका अगला ऑब्स्टिकल जहां पे इन्होंने क्या किया, ये सपोर्ट है, ये यहाँ पे आप रस्सी भी बांध सकते हो, वही पहले जैसा स्ट्रक्चर अगर आपको याद आ रहा हो तो, पहले जैसा स्ट्रक्चर जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, जिसमें कुछ ऐसा करके ट्राइंगल टाइप स्ट्रक्चर था, ए टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा करके ए टाइप स्ट्रक्चर दिए थे तो, ठीक है, ऐसे करके ए टाइप स्ट्रक्चर, जहां हमने यहाँ पे बल्ली फटाई फर्स्ट फिक्स की, बोल सकते हैं फिक्स की थी, इसके बाद हमने यहाँ से फट्टा निकाला था, ठीक है, अगर याद आ रहा हो तो, फट्टा इसके नीचे था एंड फट्टा इसके नीचे से गया था एंड यहाँ पे पोडियम के ऊपर से गया था, सो कुछ कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है। अब आपको बताना है कि भैया अगर मैंने इसको ब्लू कर दिया तो अब आप इसके मदद से सीधे कैसे जाओगे, ठीक है। सो यार दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन, ठीक है, काफी अच्छा लेक्चर गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। सो अपना फीडबैक जरूर देना, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डिलीवर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू विल गेट इन द पेड बैचेस, ठीक है। बाकी वट एवर यूर फीडबैक प्लीज प्रोवाइड इन द कमेंट सेक्शन, एंड अभी जाके टेलीग्राम सेक्शन को, मतलब टेलीग्राम ग्रुप को एक बार एक्सप्लोर कर लेना, उस पर 3000 प्लस स्ट्रक्चर्स की ऐसी पीडीएफ डालने वाला हूँ, ठीक है। चलो बॉस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग इनोवेटिव कंटेंट।